हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कोर्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कोर्स, डिस्क इंटरफेसेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड टाइप्स ऑफ डिस्क इंटरफेसेस, देयर फंक्शंस, देयर इम्पोर्टेंस, उसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स के बारे में। So class शुरू होने से पहले I want to inform something that this channel is specially purposed for all types of competitive exams and I will cover the whole syllabus of computer science briefly. इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। I have mentioned my telegram link in the description box, so please guys just check it out. तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आपका आ गया कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर पोर्ट हम किसको बोलते हैं? जहां पर ये जो सॉकेट होते हैं, दैट रेफर्स टू सॉकेट ऑफ फिजिकल इंटरफेस। कंप्यूटर को कंप्यूटर और कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपका पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ हम लोग इधर ये हार्डवेयर हो सकता है और फिर ये नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जस्ट सेकेंड। So, a computer port is a physical or virtual connection point through which the data is transferred between a computer and external devices or networks. जैसे कि मैंने बताई कि it refers to socket of physical interface on a computer device. इसका आपको फिजिकल हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर पोर्ट भी हो सकता है और नेटवर्क पोर्ट्स भी हो सकता है। इसका मतलब है आपका नेटवर्क पोर्ट्स। सो नेटवर्क पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में भी मैं आज लेकर आई हूँ, क्लास में डिस्कशन करूंगी। सो पोर्ट्स को हम लोग अगर कैटेगराइज करेंगे, इसका टाइप से टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आ गया आपका हार्डवेयर पोर्ट एंड द सेकंड वन इज आपका नेटवर्क पोर्ट्स। सो हार्डवेयर पोर्ट्स में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट आपका आ गया यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस एंड इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड्स, माउस, और उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में माइस बोलते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आ गया एचडीएमआई और इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इट ट्रांसमिट्स हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो टू डिस्प्लेस। ये क्या करता है? हाई डेफिनेशन वाला जो वीडियो या फिर ऑडियो होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट आपका आ गया, ये आपका आ गया इथरनेट, वेयर की फॉर्म में यूज होता है। इट कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू नेटवर्क फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम लोग मतलब इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये वेयर की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट आपका आ गया ऑडियो जैक्स। इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स द ऑडियो डिवाइसेस लाइक हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऑडियो जैक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया वीजीए, दैट इज योर वीडियो ग्राफिक्स अरे। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? एन ओल्डर स्टैंडर्ड फॉर वीडियो आउटपुट टू मॉनिटर्स। ये आपका मतलब पुराना ओल्डर स्टैंडर्ड का वीडियो इनपुट होता है, सॉरी आउटपुट होता है। मॉनिटर में आउटपुट को शो करने के लिए हम लोग वीडियो ग्राफिक्स आरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव मेंशन द फिगर, दिस इज आपका VGA, DVI, HDMI, इसका आपका आ गया USB, USB 3.0 का ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया मिनी HDMI, नेक्स्ट टाइप C USB, देन आपका आ गया LAN, नेक्स्ट आपका आ गया डिस्प्ले पोर्ट, और नेक्स्ट आपका आ गया SATA, नेक्स्ट आपका आ गया ऑडियो, और ये आपका आ गया मिनी डिस्प्ले पोर्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका गया नेटवर्क पोर्ट्स। नेटवर्क पोर्ट्स क्या होता है? जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क पोर्ट्स। जैसे कि आपका आ गया पोर्ट नंबर एंड टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स। पोर्ट नंबर क्या होते हैं? these are the logical endpoints in networking used to identify specific process और services। जैसे कि पोर्ट 80 किसका पोर्ट नंबर है? एचटीटीपी का। और एचटीटीपीएस इसका पोर्ट नंबर है 443। उसके बाद आपका आ गया टीसीपी और यूडीपी पोर्ट। इसको भी हम लोग जो ओएसआई मॉडल का जो 7 लेयर्स होते हैं वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स का ट्रांसमिशन करने के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
ट्रांसमिशन द कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटा, मतलब ये आपका फुल फॉर्म हो गया टीसीपी एंड इसका फुल फॉर्म है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? डाटा ट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए ये पैकेट के फॉर्म में आपका डाटा को ट्रांसफर करता है। अगर हम यूडीपी के बारे में बताएं तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट में काम करता है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन में ये डाटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये इसका गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन टीसीपी एक मतलब इसका गारंटी दे सकता है कि आपका डाटा कंप्लीटली सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यूडीपी आपका आ गया फास्टर, ये कनेक्शन लेस है, लेकिन टीसीपी आपका रिलायबल बट ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन होगा तभी तो ये डाटा कंप्लीटली सेंडर से रिसीवर तक पहुंच पाएगा ना। ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया। तो कोई इंडिविजुअल पोर्ट नंबर की मदद से इसको डाटा हम लोग सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका आ गया कोई कुछ पोर्ट नंबर्स, और ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और इसका टाइप क्या होता है, टीसीपी कौन है, यूडीपी कौन है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि पोर्ट नंबर 20 आपका आ गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, और ये आपका आ गया टीसीपी। देखो, डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एफटीपी। नेक्स्ट आपके आ गया एफटीपी 21, इसको क्या करते हैं हम लोग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब यहाँ पर डाटा सेंड करने के लिए, यहाँ पर डाटा को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपका आ गया एसएसएच, जिसका पोर्ट नंबर है 22, और ये टीसीपी भी हो सकता है, यूडीपी भी हो सकता है। इसका काम क्या है, ये सिक्योर सेल्फ और सिक्योर लॉगिन करने के लिए हम लोग एसएसएच का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया टेलनेट, टेलनेट आपका पोर्ट नंबर है 23, और ये टीसीपी का जो टाइप होता है टीसीपी टाइप होता है इसका, और ये ऑन एनक्रिप्टेड लॉगिन होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कोई सिक्योरिटी के मदद से जो लॉगिन करते हैं, इसका मतलब होता है मतलब एनक्रिप्टेड, और ये है आपका ऑन एनक्रिप्टेड लॉगिन। नेक्स्ट आपका आ गया एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफर करने के लिए सेंडर टू रिसीवर हम लोग पोर्ट नंबर 25 का यूज करते हैं, ये टीसीपी मॉडल है। और नेक्स्ट आपका आ गया डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, और इसका पोर्ट नंबर है 53, ये टीसीपी भी हो सकता है और यूडीपी भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ गया डीएचसीपी, ये आपका फुल्ली यूडीपी टाइप का होता है, डायनामिक होस्ट उसका फुल फॉर्म है, और इसका काम भी ये डायनामिक होस्ट को, मतलब ये जो फुल फॉर्म होता है ना डायनामिक होस्ट, तो ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका पोर्ट नंबर है आपका 767 और 68। नेक्स्ट आपका आ गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कम्प्लीटली टीसीपी मॉडल है, और इसका जो पोर्ट नंबर है ये है आपका 80। नेक्स्ट आपका आ गया एनटीपी, एनटीपी आपका आ गया यूडीपी का टाइप, और इसका पोर्ट नंबर है 123। एसएनटीपी, एसएनटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और इसका दो पोर्ट नंबर से 61, 61 और 162। नेक्स्ट आपका आ गया LDAP, दैट इज लाइट वेट डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर आ जाता है आपका 389। नेक्स्ट आपका आ गया HTTPS, मतलब HTTP विद सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, तो इसका पोर्ट नंबर है आपका 443। बस आपका एक्चुअली इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आज ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। बस आपको ये पोर्ट नंबर और ये किस टाइप का होता है, आपका टीसीपी है या यूडीपी है, इसको आप लोगों को बस याद रखना है, इतना ही काफी है आपके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया ये जो इसका काम क्या होता है, मतलब ये जो पोर्ट्स कैसे काम करते हैं, ये डाटा को ट्रांसफर करते हैं, डिवाइस के दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम लोग नेटवर्क सर्विसेज में भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट पेज में बताई थी, ये पोर्ट नंबर की मदद से हम लोग नेटवर्क सर्विसेज में भी इसको यूज कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज आपका आ गया डाटा ट्रांसफर। The ports facilitate the transfer of data between computer and external devices on networks. जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं तो आपके फोन में जो आप लोग यूज करते हो, जो ईयरफोन यूज करते हो ना, तो उसको आप लोग कनेक्शन करते हो कि पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करके आप कोई भी ऑडियो सुन सकते हो, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया डाटा ट्रांसफर का।
नेक्स्ट आपका आ गया डिवाइस कम्युनिकेशन। इट अलाउस द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर पेरिफेरल्स एनेबलिंग फंक्शनैलिटीज लाइक प्रिंटिंग, ऑडियो आउटपुट एंड इंटरनेट एक्सेस। जैसे कि आप लोग कोई भी कैफे में जाते हो कुछ प्रिंटिंग करने के लिए, मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट का इस्तेमाल ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया नेटवर्क सर्विसेज। जैसे कि मैंने बताई पहले जो पेज में जो था आपका, बहुत सारे पोर्ट नंबर्स को यूज करके ये नेटवर्क सर्विसेज में अपना कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। सो नेक्स्ट आ गया इसका इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस अगर हम बताएं तो ये वर्सेटाइल है, इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, और ये कंपेटेबल है कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। तो वर्सेटिलिटी का मतलब होता है पोर्ट्स सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड सर्विसेज मेकिंग कंप्यूटर हाईली वर्सेटाइल। कंप्यूटर को वर्सेटाइल करने के लिए हम लोग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया एफिशिएंसी, और ये एफिशिएंटली काम करता है। जैसे कि आपका डाटा को ट्रांसफर करना हो या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, ये आपका पर्सनल और प्रोफेशनल कंप्यूटिंग टास्क को बहुत ही एफिशिएंटली, इजीली, इन अ फास्ट मैनर ये आपको करके दे देता है। नेक्स्ट आपका आ गया कंपेटिबिलिटी। द स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स इंश्योर कंपेटिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। कोई भी डिवाइसेस के या फिर प्लेटफॉर्म के साथ ये कंपेटेबल होके कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया डिस्क इंटरफेस। डिस्क इंटरफेस को हम लोग हार्डवेयर इंटरफेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इट ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर इंटरफेस। और ये क्या काम करता है, आपका फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क एंड कंप्यूटर में एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग डिस्क इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ए डिस्क इंटरफेस इज द कनेक्शन बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड द होस्ट सिस्टम, मतलब आपका कंप्यूटर हो गया, फैसिलिटेटिंग डाटा ट्रांसफर बिटवीन द हार्ड डिस्क कैच एंड द होस्ट मेमोरी। हार्ड डिस्क का जो कैच होता है, कैच मेमोरी होता है, और आपका होस्ट मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डाटा डिस्क इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी बोथ अ फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन। फिजिकली भी कनेक्ट कर सकता है, लॉजिकली भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका आ गया टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। टाइप अगर हम देखें तो फर्स्ट आपका आ गया आईडीई, दैट इज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसको हम लोग पैरेलल एटीए भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इट इंटीग्रेट्स द ड्राइव कंट्रोलर डायरेक्टली ऑन द ड्राइव इटसेल्फ। ड्राइव कंट्रोलर को ड्राइव में डायरेक्टली ये, मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव होता है ना, इसको ये डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। आईडी का काम यही होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, कॉमन इन ओल्डर कंप्यूटर्स एंड नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, और ये इसका जो इस्तेमाल बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी कर सकता है। इसका काम है ये ड्राइव को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया सीरियल एटीए। सीरियल एटीए आपका आ गया सक्सेसर टू पैरेलल एटीए, ऑफरिंग फास्टर डाटा। पैरेलल जो एटीए है, इसका ये सक्सेसर होता है, और ये आपका डाटा ट्रांसफर रेट को फास्टर कर देता है। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से केबल सिस्टम के माध्यम से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड वाइडली इन मॉडर्न कंज्यूमर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। मॉडर्न आजकल के जो डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, यहाँ पर हम लोग सीरियलिटी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, दैट इज आपका SCSI। इसको हम लोग इससे भी ज्यादा हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इसका डिजाइन किया हुआ है SCSI का। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सर्वर्स एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क स्टेशंस। बहुत जो कॉर्पोरेशन सेक्टर होते हैं, वहां पर हम लोग SCSI का इस्तेमाल करते हैं। ये सपोर्ट करता है किसको, मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए सिंगल बस। एक सिंगल बस के माध्यम से मल्टीपल कनेक्शन को हम लोग हम लोग बहुत सारे कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं आपका SCSI में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया SAS, दैट इज आपका सीरियल अटैच SCSI। तो ये आपका आ जाता है SCSI का ही सक्सेसर है। और ये आपका जो कंबाइंड बेनिफिट्स ऑफ SCSI एंड सीरियल ATA।
बोथ दोनों का ये बेनिफिट्स ये कॉम्बिनेशनल फॉर्म है और ये आपका बहुत ही ज्यादा हाई ट्रांसफर डाटा को करता है और ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल भी है। तो इसको हम लोग नॉर्मली इंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में इसको हम लोग यूज करते हैं एसएएस को। नेक्स्ट आपका आ गया एनवीएमई, दैट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इसको हम लोग डिजाइन कर मतलब ये डिजाइन किया हुआ है स्पेशली फॉर एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए। कोई कंप्यूटर के अंदर जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव ड्राइव सॉरी, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑफर्स एक्सट्रीमली हाई डाटा ट्रांसफर रेट्स एंड लो लेटेंसी। बहुत ही कम समय में ये एक्सट्रीमली हाईली स्पीड आपका डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। और इसको हम लोग बहुत ही पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट इंटरकनेक्ट एस्पेक्ट्स के साथ जो मदरबोर्ड आपका है यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के अंदर ही होता है। सो एक मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका जो डायग्राम है एक हार्ड डिस्क ड्राइव का ही एक एग्जाम मतलब एक डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज आपका यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड इट प्रोवाइड्स प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी एंड इट इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इट सपोज वेरियस वर्जन्स लाइक यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, यूएसबी सी। इसका बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। सो नेक्स्ट आपका आ गया, ये कैसे काम करता है। इसका भी फंक्शन वही होता है, ये भी डाटा को ट्रांसफर करता है, ये भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है और इसका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। मतलब जो स्लोअर परफॉर्मेंस को फास्टर करने के लिए हम लोग डिस्क इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कंपेटेबल है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है और ये रेस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा जल्दी करता है और ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस को भी मतलब बहुत ही ज्यादा हेवी हाई लेवल का जो परफॉर्मेंस होता है इसको ये क्रिटिकल एप्लीकेशन में ये इजिली कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया कंप्यूटर कोड। कोड का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको अंडरस्टैंड मतलब कंप्यूटर करता है और इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर कोड। सो इट फॉर्म्स द बेसिक of all software application for simple scripts to complex operating system। आपका जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे, सॉफ्टवेयर हो गया आपका जो एप्लीकेशंस हो गया, सारे के सारे आपके बने हुए हैं कंप्यूटर कोड के मदद से। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं देखो, अगर आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड के बारे में देखें तो ये आपका आ गया 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड। दैट इज फर्स्ट आपका आ गया सोर्स कोड, सेकंड आपका आ गया मशीन कोड एंड द थर्ड वन इज असेंबली कोड। तो अगर हम सोर्स कोड के बारे में देखें तो ये आपका आ जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके आपका पाइथन हो गया, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ये आपका आ जाता है सोर्स। सो ये आपका ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा हम लोग इजिली इसको समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और ये बहुत सारे कमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे करके कमेंट इसके अंदर लिख करके कोई भी डाटा को यूजर को समझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी कंप्लाइड एंड इंटरप्रेटेड इनटू मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन। इसको हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूशन करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, इसके बारे में मैं और भी एक क्लास लूंगी, वहां पर मैं डिटेल्स में समझा दूंगी। सो नेक्स्ट आपका आ गया मशीन कोड। फर्स्ट आपका जो था ये आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था और ये आपका आ गया लोएस्ट लेवल, ये सबसे लोएस्ट, जिसको सिर्फ मशीन ही समझता है। जैसे कि आपका 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में ओनली आपका कंप्यूटर ही समझ सकता है। ये इसके लिए इसका नाम होता है मशीन कोड एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सीपीयू। ओनली सीपीयू जो कंप्यूटर सीपीयू होता है ये ही सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर सकता है मशीन कोड को। सो इसका जो कंपाइलर्स और असेंबलर की मदद से हम लोग इसको जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया असेंबली कोड। असेंबली कोड क्या होता है, ये मशीन कोड का लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है
और हम लोग इसको बहुत सारे नेमोनिक्स कोड्स एंड लेबल का इस्तेमाल करके समझने के लिए हम लोग नेमोनिक्स, जैसे कि आपका आगे होता है ना, रिमेम्बर करने के लिए कोई भी आपको मतलब कॉम्प्लेक्स होता है रिमेम्बर करने के लिए, तो आपको इजी बनाने के लिए कोई भी एक छोटा मोटा मतलब वर्ड्स को यूज करके, फनी लैंग्वेज को यूज करके आप लोग मतलब याद कर सकते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेमोनिक कोड्स। एंड बहुत सारे लेबल्स के द्वारा भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड इट इज इजियर टू रीड देन मशीन कोड बट स्टिल क्लोजली टाइड टू हार्डवेयर। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मशीन के लिए ये इजी होता है पढ़ने के लिए, और ये हार्डवेयर के साथ भी टाइड अप होता है। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स एन असेंबलर टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के लिए आपका असेंबली कोड को असेंबलर की मदद होता है। ठीक है, तो पहले आपका आ गया सोर्स कोड, नेक्स्ट आपका आ गया मशीन कोड, थर्ड वन इज आपका असेंबली कोड। नेक्स्ट आप देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। फर्स्ट वन इज आपका हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज आपका लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम देखें, इट इज इजियर फॉर द ह्यूमन टू रीड एंड राइट, जैसे कि आपका पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी, डॉटनेट, ये सब आपका इजीली आप पढ़ सकते हो, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसके यूज करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका आ गया लो लेवल लैंग्वेज। ये जो बाइनरी फॉर्म में होता है, जीरो वन, इसके जो फॉर्म में होता है, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड को जो सिर्फ मशीन ही समझ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। सो नेक्स्ट आपका आ गया फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड का भी कुछ फंक्शंस होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट आपका आ गया ऑटोमेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंट्रोल, हार्डवेयर, यूजर इंटरेक्शन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ये आपका एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, रिपीटेटिव टास्क को ये ऑटोमेटिकली कर सकता है। ओके, सो जैसे कि मतलब मैं अगर मैं बोलूँ तो कोई भी आप लोग अगर डाटा को सेव कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करके दोबारा से यूज कर सकते हो, तो वो भी एक ऑटोमेशन का ही एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये आपको इजीली सॉल्व करके दे सकता है आपका कंप्यूटर कोड। नेक्स्ट आपका आ गया ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ये इजीली मतलब इसको इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है एक जो पेन के मदद से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना, डिजिटल पेन की मदद से। ये भी कंप्यूटर, इसके अंदर भी कुछ कंप्यूटर कोड्स होते हैं जिसके मदद से ये कंप्यूटर में इजीली रन होते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको अलाउ करता है इस सब डिवाइसेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी तो एक हार्डवेयर ही है ना, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका यूजर इंटरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर कोड का, जैसे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई भी आपका मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है, गेमिंग एप्लीकेशन हो गया आपका, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, उसको हम लोग यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए ही तो यूज करते हैं ना, तो ये इजिली आपके यूजर के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आपका आ गया फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो हम कंप्यूटर कोड का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दे सकता है, ये डेवलप कर सकता है आपको टेक्नोलॉजी को, जैसे कि आजकल के जमाने में आप रोबोट के मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं हम लोग आजकल, तो ये आपका हो गया इनोवेशन का पार्ट। नेक्स्ट आपका आ गया कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आपका जो कंप्यूटर के जो विंडोज होता है ना, विंडोज के मतलब महीने की 15 डेज के बाद अपडेशन आता है ना, इसको अपडेट करने के लिए, तो ये आपका आ जाता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन की मदद से क्या होता है, कंप्यूटर आपका स्मूथली चलता है और इसके जो बग्स होते हैं ये भी फिक्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ गया एफिशिएंसी। ये भी आपका एफिशिएंटली काम करने के लिए, प्रोसेस को एफिशिएंटली काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कंप्यूटर कोड का, और ये टाइम भी सेव करता है, रिसोर्स भी सेव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ गया, थोड़े सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी ऐड किए हुए हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये आपको जरूर से याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आता है।
तो पहले आपका आ जाता है पाइथन। पाइथन को हम लोग, ये आपका सबसे सिंपल लैंग्वेज है पाइथन। ये आप मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम के बारे में इतना, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में इतना पता भी नहीं होगा तो भी वो पढ़ करके समझ सकता है। और इसको हम लोग इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आ गया जावा। जावा आपका आ गया पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। जैसे कि आपका कोई भी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट हो गया, कोई भी गेमिंग का जो एप्लीकेशन हो गया, इसको बनाने के लिए हम लोग जावा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सी प्लस प्लस। इट इज यूज्ड इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। इसको बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से जगह पर यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, गेमिंग में यूज होता है, और परफॉर्मेंस को मतलब क्रिटिकल एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम लोग सी प्लस प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी हम लोग वेब डेवलपमेंट, इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेब पेजेस को एनेबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।